हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीना राजपूत। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल रसोई घर से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लीलवानी कचौरी। विंटर के सीज़न में इस टाइप के जो तुअर दाने हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, हरे हरे और ताज़े ताज़े। तो इससे हम कचौरी बनाएंगे। तो चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए वो हम बता देते हैं। यहाँ पे जितना मैंने तुअर के दाने लिए हैं उतना ही मैंने धनिया लिया है, उतना ही मैंने ये जो लहसुन जो आता है वो मैंने लिया है, अदरक लिया है, मिर्ची ली है और मैंने लिया है नींबू। सबसे पहले हम तुअर के दाने को हम इस चॉपर में डालेंगे और इसको क्रश कर लेंगे। तो मैंने आधा इसमें डाल दिया है, एक साथ में नहीं करेंगे, हाफ हाफ करके इसको हम चॉप कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चॉपर अगर आपके पास नहीं है तो आप यही काम जो है वो मिक्सर में भी कर सकते हैं। देखिए ये इस टाइप का दरदरा जो है वो पीस जाएगा। ऐसे हमें दरदरा ही पीसना है। तो इस तरह से हमारे सारे जो तुअर के दाने हैं उसको हमें अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। अगर आपके पास मिक्सर भी ना हो तो आप इसको सिलबट्टे में भी आप इसको पीस सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम सारी मिर्चियों को भी बारीक बारीक हम काट लेंगे। कितना आपको तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप मिर्ची लीजिएगा। ये तीखी वाली मिर्ची है तो इसके हिसाब से ही लीजिएगा। ये हरा लहसुन है तो इसका जो वाइट पार्ट है उसे हमें अलग कर देना है। इस पार्ट को हम बारीक काट लेंगे। विंटर सीज़न में जो हरी लहसुन आती हैं उसे अगर हम किसी भी खाने में डालें, यानी रेगुलर खाने में या कोई व्यंजन में, तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़ा देता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। पैन ले लिया है, वहाँ पे करीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने तेल डाला है। अब हम ले लेंगे इसमें जीरा 1 टेबलस्पून जितना, 1 टेबलस्पून जितना तिल मिक्स करेंगे इसको। हाफ स्पून हींग, हरी मिर्च, अदरक, इसको मिक्स कर लें। हमने जो लहसुन का सफ़ेद पार्ट जो काट के अलग किया था उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, मिक्स कर लो। अब उसमें हम हरी जो तुअर को हमने पीसा था वो हम डाल देंगे। वैसे भी हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस तुअर को हमें अच्छी तरह से इसको पका लेना है, जब तक इसमें से अच्छी सी स्मेल ना आ जाए तब तक। तुअर की जो कचौरी है उसमें हरा लहसुन और हरी मिर्च, अदरक का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब हरा लहसुन जो जिसकी पत्तियां थी वो हम डाल देंगे। वाइट वाला पोर्शन हमने पहले डाला था, हरा वाला हम बाद में डालेंगे। हम मिक्स कर लेते हैं। इसे गुजरात में लीलवानी कचौरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ हरी जो है वो डलती है, जैसे कि हरा लहसुन, धनिया, हरी मिर्च। यहाँ पे हम कचौरी के लिए 1 कप मैदा ले रहे हैं। हमारी खस्ता हो इसलिए मैंने इसमें रवा डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे और हम 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे मोहन के लिए, ताकि हमारी कचौरी जो है वो खस्ता हो। अब इसे हमें मिक्स करना है मोहन को। अब हम इस आटे को लगाएंगे, जिसे हम घर में जो नॉर्मल चपाती के लिए हम जो आटा लगाते हैं वैसा ही आटा हमें लगाना है। तो ये हमारा आटा गूंद लिया है मैंने। इस 1 कप आटे को गूंदने के लिए मुझे इतना पानी जो है वो लगा है। इस आटे को हमें ढककर छोड़ देना है करीबन
15-20 मिनट के लिए। तब तक ये आटा जो है वो सेट हो जाएगा। जब भी आप मैदे के कोई आइटम बनाओ तो तुरंत ही आटा लगाने के बाद उसे नहीं बनाना चाहिए। उसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए हमें उसे सेट होने के लिए रख देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कपड़ा लूँगी और उसको मैं ढक के इसको रख दूँगी। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया का टेस्ट कचौरी में बहुत ही अच्छा आता है। इसे हमें डालना है धनिया को भी। अब हमें इसे मिक्स करना है। हम इस स्टेज पे हम इसमें हल्दी डाल देंगे, तो धनिया और जीरा का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। अब हमें मिक्स कर लेना है। मसाले को हम पहले नहीं डालेंगे क्योंकि पहले हम जो क्रश किए हुए तुअर हैं उसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद ही हम मसाला करेंगे। लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना शक्कर ले लिया है। हम इसमें नींबू भी डालेंगे अभी। तो नींबू और शक्कर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस कचौरी को बहुत ही स्वाद बनाता है। हमारी कचौरी का स्टफिंग जो है वो हो गया है। तो अभी हमने इसे नीचे ले लिया, गैस से उतार लिया है। उसके बाद हम इसमें नींबू का रस जो है वो डालेंगे। नींबू और जो हमने शक्कर डाला है तो उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा। और इसमें बहुत सारी मिर्ची डली है तो इसमें तीखा भी टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है। मिक्स कर देंगे नींबू का रस डालने के बाद। तो ये हमारी स्टफिंग है वो तैयार है। इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इस स्टफिंग की हम लोग गोली बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है इस तरह से। आपको छोटा चाहिए तो छोटा, और अगर आपको मीडियम साइज़ की गोली बनानी है तो उस तरह से हम ये बना लेंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार है कचौरी की। देख लेते हैं हमने जो आटा गूंदा था वो इस तरह से इसे हम मसल लेते हैं एक बार। अब हम इसमें से छोटे छोटे जो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो हम बना लेंगे। पूरियाँ बनानी है हमें इसके। हम छोटी छोटी पूरियाँ इसमें बेल लेंगे। इस तरह से, और हम इसमें डाल देंगे। और फिर इसकी हम लोइयाँ जो है वो, जैसे कि हम मोदक बनाते हैं तो उस टाइप का ही हमें बनाना है। और इसको इस तरह से ऊपर से इसका मुंह बंद करेंगे। तो ये हमारा, तो इस तरह से हमारी एक कचौरी तैयार है। चलो अब तेल गर्म हो चुका है तो हम एक एक करके इसमें उसको हल्के हाथों से हम घुमाएंगे, ताकि एक जगह रहेगा तो क्या होगा कि जलने का डर है। तो इसे बहुत यानी फास्ट गैस पे नहीं तलना है, स्लो टू मीडियम में ही तलेंगे हम। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। सो मच।